Dear students, good morning. Welcome to you ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है खनिज किसे कहते हैं और ये किन किन रूपों में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए, एक निश्चित आंतरिक संरचना वाला प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ खनिज कहलाता है, जो कि हमें भूमि की ऊपरी सतह पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और संगमरमर आदि। अब ये हमें किन किन रूपों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज पृथ्वी पर ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण भारी दबाव के कारण प्राप्त होते हैं। जब आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में व विद्रों में मिलते हैं। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण भारी दबाव पड़ता है तो धरती या तो फटती है या इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो उन दरारों में, उन जोड़ों में या भ्रंशों में धरती के फटने के कारण जो प्रक्रिया होती है उसे भ्रंश कहते हैं। विद्रोह आदि में जो भी खनिज मिलते हैं वो हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये छोटे जमाव व बृहत जमाव के रूप में मिलते हैं। छोटे जमाव हमें सिराओं के रूप में प्राप्त होते हैं और बृहत जमाव परतों के रूप में प्राप्त होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, छोटे जमाव को हम सिराएं कहते हैं और बृहत जमाव को हम परत कहते हैं। इनका निर्माण भी उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्थाओं में दरारों के सारे, यानी जब भूमि के आंतरिक पृष्ठभूमि पे जो क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसके कारण जब दबाव पड़ता है तो ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में ये भूमि से बाहर धकेले जाते हैं। तो कुछ तो आकर वहाँ पर जम जाते हैं लावा आदि के कारण, बिल्कुल भूमि के पृष्ठ पर जम जाते हैं, और कुछ गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे हैं जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि। इसी तरह के खनिज हैं जो हमें जमाव व सिराओं में प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात हमें मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में खनिज संस्तरों और परतों में, यानी अलग अलग संस्तरों, एक के बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी, हमें उन्हें खोद के निकालना पड़ता है। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव के कारण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो आग्नेय चट्टानों में खनिज मिलते हैं उनका निर्माण उस समय होता है जब वो तरल तथा गैसीय अवस्थाओं में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव के कारण होता है। इनका निर्माण भी दो तरह से होता है। कुछ खनिजों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा व दबाव के परिणाम स्वरूप होता है और कुछ खनिजों का निर्माण शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जैसे जिप्सम, पोटाश, नमक आदि। आज हमने दो तरह के ही खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज कैसे प्राप्त होते हैं और इसमें आपको अवसादी चट्टानों में कैसे प्राप्त होते हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।